कबीर जी ने रानी इंदुमती को बताया आत्मा का गुप्त रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, आत्मा आखिर जाती कहाँ है? क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है? और कबीर जी ने रानी इंदुमती को कौन सा रहस्य बताया था जो सुनकर वो रो पड़ी? इस वीडियो में जानिए आत्मा का सच्चा स्वरूप, 84 लाख योनियों का रहस्य, जन्म और मृत्यु का असली अर्थ, कर्म और भक्ति का छिपा भेद, मुक्ति का मार्ग और कबीर जी का गुप्त उपदेश। ये सत्संग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आखिर में कबीर जी वो रहस्य बताते हैं जो हर साधक के लिए अनमोल है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रानी इंदुमती की आंखों से आंसू बह निकले थे। कबीर जी ने उस दिन रानी को वो गुप्त भेद बताया जो साधारण मनुष्य समझ ही नहीं पाता। कबीर जी ने कहा, रानी, आज मैं तुझे वो सत्य बताऊंगा जो आत्मा की गहराई में छिपा है। जो जान लेता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में कबीर जी ने बताया है कौन सा एक कर्म मनुष्य को मुक्ति दिला देता है। भाग 1, आत्मा का रहस्य। कबीर जी बोले, रानी, ये शरीर मिट्टी का है, ये न तेरा है न मेरा। जो इसमें बसा है वही तू है, वही सच्चा जीव है, वही आत्मा है। परंतु ये आत्मा अपने घर को भूल गई है। वो भूल गई कि वह उस परम तत्व की ज्योति है जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जैसे कोई मोती समंदर से निकलकर मिट्टी में गिर जाए तो लोग उसे मिट्टी समझ लेते हैं, पर कबीर कहता है वो अब भी मोती ही है, बस पहचान खो गई है। रानी ने कहा, गुरुदेव, जब आत्मा अमर है तो फिर जन्म मृत्यु का क्या अर्थ है? कबीर जी बोले, रानी, आत्मा नहीं मरती, परंतु कर्मों के बंधन उसे देह से देह में ले जाते हैं। जैसे कोई पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है, वैसे ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इसी को जन्म मृत्यु कहते हैं। भाग 2, 84 लाख योनियों का भेद। कबीर जी ने कहा, रानी, ये संसार आत्मा के लिए विद्यालय है। जो सीख नहीं पाता उसे बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। कभी वो पशु बनता है, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी मनुष्य। कुल 84 लाख योनियां हैं जिनमें आत्मा कर्म के अनुसार घूमती रहती है। जब आत्मा मनुष्य रूप में आती है तो उसे समझने का अवसर मिलता है, मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है। परंतु रानी, मनुष्य इस अवसर को व्यर्थ कर देता है। वो धन, पद और मोह में उलझ जाता है और फिर उसी जाल में फंसकर पुनः जन्म लेता है। भाग 3, जन्म और मृत्यु का रहस्य। कबीर जी बोले, रानी, मृत्यु भयावह नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक का मार्ग। जैसे कोई वस्त्र मैले हो जाए तो मनुष्य नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। परंतु जो इस सत्य को जान लेता है, जो आत्मा को अपने भीतर पहचान लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। रानी ने पूछा, गुरुदेव, फिर आत्मा कब मुक्त होती है? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, जब जीव अपने भीतर उस शून्य को पहचान लेता है, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल शांति है। भाग 4, कर्म का रहस्य। रानी, कर्म ही वो बंधन है जो आत्मा को बांधता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। भले कर्म से ऊंचाई मिलती है और पाप कर्म से पतन, परंतु सबसे बड़ा कर्म है भक्ति। भक्ति ही वो अग्नि है जो कर्मों को भस्म कर देती है। कबीर जी ने कहा, भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि अपने भीतर से अहंकार, लोभ, क्रोध और द्वेष को मिटाना है। जो ऐसा कर लेता है वही सच्चा भक्त है। भाग 5, मुक्ति का रहस्य। कबीर जी बोले, रानी, ये संसार एक स्वप्न है। तू जो देख रही है वो सब माया का खेल है। जब तक तू मैं कहती रहेगी तब तक तेरा पुनर्जन्म होता रहेगा। जब मैं मिट जाएगी और वो शेष रहेगा, तभी आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गई कि असली राज्य बाहर नहीं, भीतर है। कबीर जी ने मुस्कुराकर कहा, रानी, यही तो गुप्त भेद था। बाहर का महल नश्वर है,
पर भीतर का महल, आत्मा का धाम सदा अमर है। कबीर जी ने कहा, रानी, जो इस सत्य को सुनकर अपने जीवन में उतार लेता है, वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। वो उसी अमर धाम में लौट जाता है जहां से सबकी यात्रा आरंभ हुई थी। अंत संदेश: जो साधक ये रहस्य सुन ले और समझ ले कि मैं आत्मा हूं, न कि ये शरीर, वो कबीर जी की कृपा से 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनो मत, जीवन में उतारो।